नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल आंसू जूम नॉलेज पर। दोस्तों, हम यूपीएसआई भर्ती 2025 के रिगार्डिंग हिंदी एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें हम काफ़ी क्लासेस कवर भी कर चुके हैं, यानी काफ़ी टॉपिक हम कवर भी कर चुके हैं। इससे पहले साथियों हमने क्रिया क्रिया टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसके हमने टॉप 100 क्वेश्चन देखे थे साथियों पिछली क्लास में। और साथियों आज का क्लास है हमारा काल। आज की क्लास में साथियों हम काल से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों साथियों आज का टॉपिक काल है। इसमें हम आज टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और मैं दावा करता हूं दोस्तों, मेरी इस हिंदी एमसीक्यू टाइप सीरीज से आपको यूपीएसआई में लगभग 40 में से 38 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी इस क्लास पीडीएफ पीपीटी में कोई भी बदलाव करना चाहते हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताया करो साथियों, तभी मैं आपके लिए और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूंगा साथियों। ठीक है साथियों, तो आइए आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं काल के बारे में कुछ। साथियों व्याकरण में काल का अर्थ है समय। काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों। काल के साथियों 3 भेद होते हैं और भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं साथियों। और साथियों काल कहते किसे हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, वर्तमान में, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं साथियों। यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल इसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो। ठीक है साथियों, इधर वाली स्लाइड पर आ जाते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी, उसे हेतुमद कहते हैं साथियों। हेतुमद भूत। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, उसे हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम काल कहते हैं साथियों। ये है साथियों हमारा आज का टॉपिक साथियों। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं दोस्तों। तो आइए साथियों आज की क्लास को हम एमसीक्यू पर लेकर चलते हैं। साथियों एक बात का और ध्यान रखना, आसन भूत जो भूतकाल का एक भेद होता है, आसन भूत और पूर्ण वर्तमान काल, ये साथियों इसमें आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, ये कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे साथियों, आसन भूत और पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है साथियों? मैं जाता हूं, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ये तो साथियों बिल्कुल भी नहीं होगा। राम घर गया था। साथियों भूतकाल में हमें देखने को मिलेगा था। ये भी गलत हुआ साथियों, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। मैं कल घूमने जाऊंगी। माँ बच्चे को पढ़ रही है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है साथियों। रोहन मुंबई गया था, गायें घास चरती है। साथियों जो ऑप्शन बी होगा ये होगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, रोहन मुंबई गया था, ये होगा साथियों भूतकाल। गाय घास चरती है सामान्य वर्तमान काल।
लेकिन साथियों भविष्यकाल को पूछा है तो मैं कल घूमने जाऊंगी, ये साथियों भविष्यकाल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूत का उदाहरण है? पूर्ण भूत। वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, वे गए, वे खा रहे हैं। साथियों पूर्ण भूत की बात कर रहा है। पूर्ण भूत यानी कार्य कंप्लीट रूप से भूतकाल में हो गया था। वे आए थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो साथियों इसमें होगा संभाव्य वर्तमान काल, क्योंकि साथियों इसमें संभावना दर्शाई जा रही है वह आई हो। अगर वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल यानी साथियों जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। साथियों मैंने आम खाया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंने आम खाया है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। साथियों रामू खाना खा रहा था यानी रामू ने अभी खाना नहीं खाया। रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया के घटित होने का समय। साथियों क्रिया के घटित होने के समय को ही हम काल कहते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइए। पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर सामान्य भूत। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, हमें ज्ञात नहीं है सीता सो रही थी, अभी तक उठी है नहीं उठी। साथियों सीता सो रही थी अपूर्ण भूत है। ठीक है साथियों। अगर होता साथियों सीता सो गई थी तो होता पूर्ण भूत। नेक्स्ट, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संदिग्ध वर्तमान। साथियों लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। वह घूमने जा रही है, पूर्ण वर्तमान काल को दोस्तों, वह घूमने जा रही है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। साथियों इसमें होगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है साथियों। ये जो ऑप्शन ए है वह घूमने जा रही है, ये साथियों अपूर्ण वर्तमान काल होगा। मैं बाहर जाऊंगी भविष्य काल को दर्शा रहा है, वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा था साथियों, ये होगा साथियों अपूर्ण भूतकाल। ये वाला ऑप्शन अपूर्ण भूत। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, तो बताओ साथियों गा रहा था, गाया सुरेश गीत गा रहा था, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, सामान्य भूत। साथियों इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी अपूर्ण भूत, क्योंकि साथियों सुरेश गीत गा रहा था यानी गीत उसने गाया नहीं था, गा रहा था, गाना कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए गा रहा था। ऑप्शन बी अपूर्ण भूत हो जाएगा दोस्तों। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तुम बैठो मैं अभी आया, साथियों वर्तमान काल है। ठीक है, भूतकाल की कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है साथियों, भविष्यकाल की भी कोई बात नहीं कही गई है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। साथियों इसमें संभावना दर्शाई गई है, और संभावना भी कब की? भविष्य में दोस्तों, शाम तक, तो साथियों संभाव्य भविष्य। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, वह काम बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए।
करते हैं। साथियों करते हैं वर्तमान काल को दर्शा रहा है, लेकिन साथियों कौन सा वर्तमान काल है? तो साथियों सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट, कदाचित संध्या को पानी बरसे। इस वाक्य में काल को पहचानो। कदाचित, साथियों संभावना की बात हो रही है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, संध्या अभी तक आई नहीं है, यानी कि भविष्य में बात हो रही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं। साथियों पूर्ण वर्तमान काल है ये। ठीक है, संभाव्य भी नहीं है, संदिग्ध भी नहीं है। संभाव्य में साथियों कैसे कैसे शब्दों का यूज करने को मिलता है? कदाचित, संभवतः। ठीक है साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल भी नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल साथियों ये होता, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं, अभी तक खाना मैंने खाया नहीं है, खाना खा रहा हूं। बच्चा गया, बताओ साथियों इसमें कौन सा काल है? साथियों बच्चा गया, यानी साथियों बच्चा अभी अभी गया है, यानी कि इससे हम साथियों ये भी कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल, और हम सामान्य भूतकाल। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, सामान्य भूतकाल। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लास को एंड तक देखा करो। आप एंड तक देखोगे साथियों तभी आपको पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में क्या क्या बातें मैंने आपको बताई है। तभी तो साथियों आपको अपनी कमी का पता लगेगा, आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप क्वेश्चन में गलती कहाँ करते हो। तो साथियों क्लास में एंड तक बने रहने की कोशिश करा करो। ठीक है साथियों, और क्लास अच्छी लगती हो तो साथियों क्लास को लाइक भी करा करो। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? साथियों हमें पता लग गया है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, यानी कि बात साथियों एक संभावना जताई जा रही है, और जहाँ दोस्तों संभावना जताई जाती हो वहाँ क्या होता है? संभाव्य। लेकिन संभाव्य इसमें कौन सा है? कल शायद परिणाम घोषित हो, आने वाले कल की बात कर रहा है साथियों, संभाव्य भविष्य काल। उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बैठा है, साथियों बैठा है हमें पता लग गया वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। साथियों लगती है, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। आ रहे थे, साथियों आ रहे थे भूत की बात कर रहा है, भूत की, भूतकाल की। लेकिन साथियों कैसा भूत है ये? आ गए थे नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ गए थे नहीं, आ रहे थे, यानी कि कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ था भूत में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। साथियों पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है साथियों, इसे हम साथियों आसन भूत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया को नई राह दिखाता है। इसमें काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल। ते है, ती है, ये साथियों सामान्य वर्तमान काल के पहचान के सिंबल है। ते है, ती है, ता है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। साथियों बात भविष्य की कर रहा है, तो भूत को तो काट ही दो, वर्तमान को भी काट ही दो। लेकिन साथियों कैसा है ये? सामान्य है या फिर संभाव्य है? आप बताओ साथियों, इसमें कहीं कदाचित, संभवतः ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में?
नहीं किया गया है, तो साथियों ये एक सामान्य भविष्यकाल होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? साथियों, यदि वाक्य में आपको यदि, तो, इन चीज़ों को साथियों, ऐसे ऐसे शब्द दो सेंटेंस को जोड़ते पाए गए साथियों, यदि और तो से, तो साथियों आप समझ लेना वहाँ पर हेतु हेतु मद तो वाक्य में जरूर होगा। ठीक है साथियों, इसका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताओ साथियों कौन सा होगा? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, साथियों इसमें हमें कहीं ना कहीं भूत की बात देखने को मिल रही है, क्योंकि साथियों बारिश नहीं हुई इसलिए सूखा पड़ गया। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेतु हेतु मद भूतकाल, क्योंकि इसमें भविष्य की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो। वर्तमान में क्रिया साथियों, वर्तमान में क्रिया होने का संदेह भविष्य में होगा? नहीं साथियों। भूत में होगा? नहीं साथियों। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा, बताइए। संदिग्ध वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान? साथियों वर्तमान में क्रिया का होने का संदेह। एक बात का और ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर संदेह शब्द अगर जोड़ दिया है सेंटेंस में, वाक्य में, तो साथियों संदेह होगा संदिग्ध वर्तमान, ये नहीं होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कल तापमान अधिक होगा, भविष्य की बात कर रहा है साथियों। भविष्य में भूत नहीं आएगा, वर्तमान भी नहीं आएगा, ये भूत भी नहीं आएगा साथियों, भविष्यकाल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, बताओ दोस्तों। मैं सामान वहीं रखा था, संदिग्ध नहीं है साथियों ये। मैंने वहीं सामान रखा होगा, हाँ होगा, ये साथियों संदिग्ध पूछा है ना, तो होगा ये हो सकता है। मैंने वहीं सामान रखा था, ये नहीं होगा। मैंने सामान वहीं रखा था, ये भी नहीं होगा साथियों, क्योंकि साथियों संदिग्ध भूतकाल की बात पूछ रहा है ये। मैंने सामान वहीं रखा होगा, पूरी श्योरिटी नहीं है कि मैंने सामान वहाँ रखा था या नहीं रखा था, मुझे संदेह है। ठीक है साथियों, इसलिए संदेह की कैटेगरी में संदिग्ध भूतकाल का ये वाला विकल्प आ जाएगा। मैंने आम खा लिया है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, बताइए साथियों अब कौन सा काल होगा? मैंने आम खा लिया है यानी कि आसन्न भूत। ठीक है साथियों। और साथियों अगर इसमें ये होता मैंने आम खा लिया था, तो होता साथियों पूर्ण भूत। लेकिन यहाँ पर पूछा है मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, इसीलिए साथियों आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। आकर्षक होता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब दर्शाता है सामान्य वर्तमान काल को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भी होना चाहिए और भूत भी होना चाहिए। साथियों होगी, शायद वर्षा हुई होगी, हो सकता है साथियों वर्षा हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, वर्षा अभी अभी हुई। बताओ साथियों, सामान्य होना चाहिए और भूत भी होना चाहिए। साथियों वर्षा हुई, ये साथियों सामान्य भूत की कैटेगरी में आ जाएगा। और कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, ये साथियों पूर्ण भूत। वर्षा अभी अभी हुई, वर्षा अभी अभी हुई, ये भी साथियों आसन्न भूत आएगा साथियों, ये वाला। ठीक है साथियों, शायद वर्षा हुई होगी, ये साथियों संभाव्य भूत। ठीक है साथियों। नेक्स्ट 32 के बाद साथियों चलते हैं 33 पर क्वेश्चन पर।
वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। साथियों, वह आए शब्दों को जोड़ने का काम कौन कौन कर रहा है? वह और तो। यदि वह आए तो मैं जाऊं, तो साथियों जहां पर सेंटेंस में हमें ये शब्दों को जोड़ने वाले दो सिंबल दिख जाए या दो चिन्ह दिख जाए, वहां हेतु हेतु मत जरूर होगा। लेकिन हमें पहचान करनी है उसके बाद के शब्द से, कि बाद में जाऊंगा लिख रहा है या गया था लिख रहा है, ऐसा कुछ लिख रहा है, तो हमें पहचान करनी है बाद में क्या लिखा हुआ है। वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि हेतु हेतु मत भविष्य काल, अभी तक वो आया नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। प्रेरणा अभी स्टूडियो दोस्तों नहीं गई है, वो आज वह जाएगी। तो बात भविष्य की कर रहा है, तो सामान्य वर्तमान तो नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान भी नहीं होगा, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। बताइए साथियों, कोई संभावना इसमें आपको नजर आ रही है? नहीं। अगर लिखा होता संभवतः वह स्टूडियो जाएगी, संभवतः प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता संभाव्य। लेकिन साथियों यहाँ पर हमें ऐसा कोई शब्द देखने को नहीं मिल रहा है जो कदाचित, संभवतः, ऐसे इसमें हमें नजर नहीं आ रही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? काल। साथियों व्याकरण में काल का अर्थ भी समय होगा। मैं खाना खा चुका था, इसमें भूतकालिक भेद कौन सा है? इसमें साथियों भूतकाल का कौन सा भेद है? मैं खाना खा चुका था। साथियों सामान्य भूत नहीं होगा, मैंने खाना खा लिया था भी नहीं होगा, आसन भूत यानी कि आसन भूत नहीं होगा। इसमें साथियों पूर्ण भूत की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका आभारी हूं, मैंने एक पेड़ काट लिया है। ये गलत होगा साथियों, मैंने एक पेड़ काट लिया, ये बात वर्तमान की हो रही है, भविष्य काल की बात पूछ रहा है हमसे वो, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? साथियों जो क्रिया प्रेजेंट टाइम में चल रही हो, यानी अभी क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। साथियों इसमें 2 क्रिया जुड़ गई है, यदि से और तो से। दोस्तों आपको जहां ये सब देखने को मिल जाए वहां हेतु हेतु मत जरूर होगा। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्य कंप्लीट हो गया था, यह बात साथियों भूतकाल की दर्शा रहा है, हेतु हेतु मद भूतकाल। निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान। वह जाएगा, सीता सो रही है, मोहन गया, मानव पढ़ता है। बताओ दोस्तों। सीता सो रही है, ये साथियों अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण है, सीता सो रही है। ठीक है। लेकिन मानव पढ़ता है, ये साथियों ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान। साथियों से क्या कहते हैं हम? उसे साथियों हम काल कहते हैं, क्योंकि समय की बात पूछ रहा है, काल। क्वेश्चन नंबर 42, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? बताओ साथियों। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। साथियों भूतकाल की बात पूछ रहा है, लेकिन ये क्या होगा? ये पहला ऑप्शन ए क्या है? भविष्य काल लगा, ये नहीं होगा। उसने खाना खाया और चल पड़ा, हेतु हेतु मद की कोई बात नहीं हो रही। अब तक बस जा चुकी होगी, अब तक बस जा चुकी होगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है साथियों। सावधानी बरतते,
तो दुर्घटना ना होती। ये साथियों भूतकाल की बात हो रही है। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। वह पढ़ रहा होगा, वाक्य किस काल भेद का उदाहरण है? वह पढ़ रहा होगा। होगा साथियों बात संदिग्ध है, और साथियों वह पढ़ रहा होगा यानी कि कार्य कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ हुआ है? कहाँ होता है? साथियों ने चिन्ह का प्रयोग कौन से काल में हम कर सकते हैं? बताओ साथियों। साथियों ने चिन्ह का प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं, और इन दोनों कालों में करते हैं, सामान्य भूत में और संदिग्ध भूत में। ठीक है दोस्तों, आप अपने तरफ से सेंटेंस को, वाक्य को बनाकर देख लेना जिसमें ने चिन्ह आना चाहिए, तब आप पहचान जाओगे। ठीक है साथियों, इनमें नहीं आता दोस्तों। वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है। साथियों वह आया है यानी कि पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। और साथियों ये तात्कालिक वर्तमान काल क्यों नहीं हुआ? ये वह आया है तात्कालिक वर्तमान काल क्यों नहीं हुआ? बताओ साथियों। अगर साथियों संभव हो तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट में देना। ठीक है। पानी बह रहा था। साथियों क्लास को एंड तक देखिएगा। ठीक है। और हाँ, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है साथियों, मर्जी आपकी है, कैसे देख लो। लेकिन अगर आपको वाकई में यूपीएसआई में एक अपनी सीट पक्की करनी है तो आपका फर्ज जरूर बनता है कि आप क्लास को अंत तक, आखिर तक जरूर देखें अगर रहे साथियों। ठीक है। क्योंकि साथियों मैंने आपसे वादा कर रखा है, आपको 40 में से 38 क्वेश्चन में आपको इसी अपनी एमसीक्यू सीरीज से जरूर दिखा दूंगा लाके। ठीक है साथियों, 100%। पानी बह रहा था। साथियों पानी बह रहा था, इसमें कोई भविष्यकाल की बात नहीं हुई, लेकिन साथियों इसमें ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी। संदिग्ध भूत, साथियों संदिग्ध की बात तो हो ही नहीं रही इसमें, क्योंकि संदिग्ध में क्या होता है? संभवतः, कदाचित, ये तो होगा नहीं साथियों। हेतु हेतु मत, वाक्य क्रिया जुड़ भी नहीं रही साथियों, ये भी नहीं होगा। अपूर्ण भूत है साथियों ये, इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बारिश हो रही थी, अभी क्वेश्चन किया साथियों हमने पिछले वाला, अपूर्ण भूत हो रही थी। वह खा रहा था। वह खा रहा था, खा रहा था, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट, वह कविता गायन करती है। ते है, ती है, आपको साथियों किसकी पहचान बताई थी हमने? सामान्य वर्तमान काल की। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? साथियों इसका रूपांतरण करें भूतकाल में, लेकिन भूतकाल में कैसा? अपूर्ण, कार्य कंप्लीट भी नहीं कराना, और भूतकाल में भी बात हो रही हो। इसका ऐसा विकल्प ढूंढो, इसमें से कौन सा है? रमा विद्यालय गई, नहीं साथियों, कंप्लीट हो गया काम, लेकिन हमें कंप्लीट नहीं करना काम। रमा विद्यालय जा रही होगी। होगी साथियों, होगी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यानी कि संभावना है, ये भी नहीं होगा। रमा विद्यालय गई, कार्य कंप्लीट हो चुका है, ये भी नहीं होगा। रमा विद्यालय जा रही थी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? शायद, होगा। साथियों इसमें हमें एक संभावना नजर आ रही है इस वाक्य में। ठीक है, और संभावना दोस्तों किसको दर्शाता है? संभाव्य को। और शिलान्यास होगा, होगा यानी कि साथियों भविष्यकाल की बात कर रहा है, तो संभाव्य भविष्यकाल। आप पढ़े तो मैं लिखूं, साथियों इसमें साथियों दो क्रिया का जुड़ा हो गया है, आप पढ़े तो मैं लिखूं। ठीक है,
तो ऐसे वाक्य में साथियों क्या होता है, हेतु हेतु मद। और हेतु हेतु मद भी साथियों इसमें साथियों कौन सा है, आप पढ़े तो मैं लिखूं। साथियों अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि भविष्य की बात चल रही है। लता मंगेशकर गाती है, ते है ती है, ये किसकी पहचान है साथियों, सामान्य वर्तमान काल की। लड़का आया, साथियों कार्य कंप्लीट हो गया, लेकिन साथियों कैसा होगा इसमें, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अपूर्ण वर्तमान नहीं साथियों। साथियों लड़का आया, सामान्य वर्तमान काल भी नहीं होगा, सामान्य भूतकाल। लड़का आया। इशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है, इशिता गीत गाएगी। साथियों भविष्य काल की बात हो रही है। भविष्य काल किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। साथियों वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और साथियों भूतकाल के कितने होते हैं भेद, भूतकाल के साथियों 6 भेद होते हैं। और जबकि भविष्य काल के कितने होते हैं, भविष्य काल के साथियों 3 भेद आपको देखने को मिलते हैं साथियों। और साथियों ये ठीक है, मैंने आपको ठीक बताया जी। साथियों भूतकाल के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। और वर्तमान काल के साथियों 5 कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। क्योंकि साथियों वर्तमान काल में हेतु हेतुमद नहीं होता। और साथियों भविष्य काल में के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्य काल। दोस्तों आइए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लता गा रही है, साथियों कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल। लता गीत गा रही थी, साथियों भूतकाल का उदाहरण है। लता गीत गा रही थी, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है उसने गीत गा लिया या फिर अभी भी गा रही है, हमें ज्ञात नहीं है, तो साथियों अपूर्ण भूत है ये। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, ये तो नहीं होगा साथियों। वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी, ये भी नहीं होगा साथियों। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, यानी कि साथियों बात कहीं ना कहीं भूत में है। वह कलकत्ता जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 60, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। साथियों भविष्य काल की बात हो रही है, तो भूतकाल और वर्तमान काल तो काट ही दो। साथियों संभवतः और सब जुड़ गया, तो कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट, बिल्ली खेल रही है, बिल्ली खेल चुकी नहीं है क्योंकि कार्य अभी वर्तमान में जारी है, तो अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, साथियों इसमें 2 कर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है, पक्षी उड़ रहे हैं। साथियों मुझे पहले इसका आंसर ये बताइए, पक्षी उड़ रहे हैं में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है। मैंने साथियों आपको कल की क्लास में बताया था, उड़ना कैसी क्रिया होती है, उड़ना एक अकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया को साथियों हम कैसे डिफाइन करते हैं, वाक्य में क्या किसको शब्द का यूज करके। यानी पक्षी क्या उड़ रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिला, अगर जवाब मिल गया होता तो हमारा सकर्मक क्रिया होता, लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं इसमें अकर्मक क्रिया है। अब आइए क्वेश्चन पर, पक्षी उड़ रहे हैं इसमें कौन सा काल है। साथियों
उड़ रहे हैं, वर्तमान काल की बात हो रही है, लेकिन कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। साथियों 35 मिनट की क्लास हो चुकी है, हमें थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देना हमारा मकसद है, इसीलिए साथियों। तो आइए थोड़ा सा अपनी स्पीड को बूस्ट करते हैं। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, साथियों सिखाएगी एक भविष्य काल की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य भविष्य। नेक्स्ट, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ूंगा भविष्य काल का उदाहरण है साथियों। दो क्रिया आपस में नहीं मिल रही है, तो हेतु हेतु मत तो बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों, सामान्य भविष्य का उदाहरण है ये। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, साथियों अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, सामान्य भविष्य। नेक्स्ट, आप गाए मैं नाचूं, साथियों दो क्रियाएं हैं साथियों, जहां पर दो क्रियाएं आपको देखने को मिल जाएं, वहां पर हेतु हेतु मत तो वाक्य में जरूर होगा, लेकिन हेतु हेतु मत कैसा होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के बाद में काल कैसा लिख रहा है। नाचूं, आप गाएं मैं नाचूं, साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेतु हेतु मत भविष्य काल, क्योंकि बात भविष्य की हो रही है। नेक्स्ट, श्रोता सवाल कर रहा है, अपूर्ण बात है साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल है ना, इसलिए वर्तमान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता साथियों, किस काल में बताइए। साथियों आज्ञार्थक रूप में, इसमें हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, खा रहा था। साथियों बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हमें ज्ञात नहीं है कंप्लीट हो गई या नहीं हुई है, इसलिए साथियों अपूर्ण हो जाएगा। अपूर्ण भी कौन सा साथियों, था, तो भूत। नेक्स्ट, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, परीक्षा लिख चुका हूं, पूर्ण भूत है साथियों। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, साथियों मैंने आम खाया है आसन्न भूत का एग्जाम्पल है। संभवतः वह लिखता हो, संभवतः शब्द आपको देखने को मिल रहा है साथियों, तो संभवतः किसको दर्शाता है, संभाव्य को, ठीक है साथियों, संभाव्य वर्तमान। गायक गीत गा रहा है, यानी साथियों गायक गीत गा रहा है, साथियों अभी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अभी कार्य लगातार जारी है, तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है साथियों। इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान काल होता तो हमारा उत्तर वो होता, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, राम खाता होगा, राम खाता होगा एक संभावना, राम खाता होगा जी, अभी बात हमें कंप्लीट पता नहीं है, हम अभी कन्फ्यूजन में हैं, राम खाता होगा कि वो वाकई में खा रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, तो बात साथियों संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान काल है ना साथियों जी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है, भविष्य काल, ये तो नहीं होगा साथियों, ये भी नहीं होगा। मैं आपका आभारी हूं, ये भी नहीं होगा साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संभव, साथियों संभव देखने को शब्द मिल रहा है, संभाव्य भविष्य काल, निकलेगा क्योंकि साथियों भविष्य काल की पहचान कराता है। क्वेश्चन नंबर 78, बांसुरी बज रही थी, बांसुरी बज रही थी, अभी कंप्लीट कार्य नहीं हुआ था। वह रोज देर से उठता है, ता है, ती है, ते है, साथियों किसकी पहचान होती है, सामान्य वर्तमान काल की। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, संदिग्ध, राम बाजार जाएगा, नहीं साथियों ये तो भविष्य काल की बात हो गई। राम बाजार गया था, भूतकाल की बात हो गई साथियों। शायद राम बाजार जाएं, शायद, संभवतः भविष्य काल होगी साथियों ये।
राम बाजार गया होगा, ये है साथियों, बात संदिग्ध है। ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया साथियों अभी हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान काल। राम गया, राम गया में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? ये तो साथियों बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इनमें बताइए साथियों। आसन्न भूतकाल नहीं साथियों। पूर्ण भूतकाल नहीं साथियों। पूर्ण भूतकाल में साथियों हमें बाद में था जरूर देखने को मिलेगा। ये बात कर रहा है साथियों राम गया, यानी कि सामान्य भूतकाल की। और साथियों राम गया था, इसमें क्या हो जाता? पूर्ण भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, शांति मिली है, इसमें काल कौन सा है? साथियों सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यानी कि आसन्न भूत, जो कार्य अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है साथियों, मिली है अभी अभी। और अगर क्वेश्चन में ये होता साथियों सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली थी, ये क्या हो जाता साथियों? पूर्ण भूत। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। उसने खाया है, संदिग्ध की बात नहीं हो रही है। वह पुस्तक पढ़ती है, इसमें कोई संदिग्ध हमें नजर नहीं आ रहा है। वर्षा हो रही है, ये भी नहीं है साथियों। रीना पढ़ती होगी, हमें ज्ञात नहीं है, हमें संदेह है, क्या पता पढ़ रही है या फिर नाच रही है या फिर गा रही है या फिर इंस्टाग्राम भी यूज कर रही है। हम दोस्तों ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत, तात्कालिक वर्तमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। साथियों आसन्न भूत, ये भूतकाल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 87, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खाना खा चुका था। पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या फिर आसन्न भूत? साथियों पूर्ण भूत है ये। चुका था, चुकी थी, ये साथियों पूर्ण भूत के एग्जाम्पल होते हैं। छात्र पढ़ते होंगे, होंगे साथियों बात संदिग्ध है, क्या पता ना पढ़ रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना साथियों, ना पढ़ रहे हो। छात्र पढ़ते होंगे, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? साथियों ये तो होगा नहीं। संदिग्ध भूत या फिर संदिग्ध वर्तमान काल, बताइए। साथियों भूत की बात इसमें नहीं हो रही है, संदिग्ध वर्तमान काल। गुरुजी योग सिखाएंगे यानी भविष्य काल की बात हो रही है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, भविष्य काल की बात है साथियों। लता मंगेशकर गीत गा रही है, किस काल का है? गीत गा रही है साथियों, गीत गा रही है, अभी गीत गाकर कंप्लीट कार्य नहीं कर चुकी हो, गीत अभी गा रही है, इसीलिए अपूर्ण या फिर प्रवृत्त वर्तमान काल। साथियों ध्यान रखो, यहाँ पर हमें एक नया शब्द देखने को मिला, प्रवृत्त। तो साथियों अपूर्ण को हम प्रवृत्त भी बोल सकते हैं। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? देती है, ता है, ती है, ते है, बताओ साथियों। साथियों ती है, ते है, ये होता है सामान्य वर्तमान काल की पहचान। वह बाजार जा चुका है, साथियों कार्य कंप्लीट हो चुका है, वह बाजार जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल।
ठीक है साथियों, इस बात का आप वाकई में ध्यान रखना, जो मैंने बात आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी कि आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ये साथियों दोनों सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है साथियों, और अगर यहाँ पर वाक्य होता वह बाजार जा चुका था, तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाता, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। बस साथियों 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर हमारा आज का ये टॉपिक काल भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आम खा लिया, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है साथियों भूतकाल को दर्शाता है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस काल में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग साथियों, अपूर्ण भूतकाल वो भूतकाल होता है जिसमें कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो गया था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, सो रहा है दोस्तों, ये साथियों अपूर्ण भूत को नहीं दर्शाता, ये अपूर्ण वर्तमान काल को दर्शाता है। ऑप्शन बी ज्ञानू सो रहा था, ये दोस्तों अपूर्ण भूत होगा। महेश गीत गा रहा था साथियों अपूर्ण, बताइए कौन सा होगा? महेश गीत गा रहा था, अपूर्ण काल, ये साथियों यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल आएगा। अपूर्ण भूतकाल इसमें साथियों आप जोड़ लेना, अपूर्ण भूतकाल, और इसका ऑप्शन भी साथियों यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है वह आया हो, ऐसी संभावना जताई जा रही है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? पहन रहे हैं, अभी तक हमने चूड़ियां पहनी नहीं है, यानी कि हम चूड़ियां ना तो पहन चुके हैं, हम अभी चूड़ियां पहन रहे हैं, कार्य वर्तमान में जारी है साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल। इस समय शाम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? इस समय शाम आता होगा साथियों, बात कैसी है? वाक्य में बात कैसी है? संदिग्ध है, संदेह है हमें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भविष्य काल में बदलिए, बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही थी, इसका साथ भविष्य काल क्या होगा? बच्ची रो रही होगी, बच्ची रोती थी, बच्ची रोती है, बच्ची रो रही है, रोती थी तो भूतकाल हो जाएगा साथियों, बच्ची रोती है सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा साथियों, बच्ची रो रही है अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा साथियों, ये बच्ची रो रही होगी, ये साथियों इसका ऑप्शन डी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? बच्ची रोएगी, बच्ची रोएगी। ठीक है साथियों, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें ये मानकर चलेंगे। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, संभव है तो संभव, संभाव्य, भविष्यत काल। साथियों हमने काल टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है साथियों देखना, इसमें हमने 101 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं साथियों। और साथियों यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों हमारा ये हिंदी का जो चैनल है ये बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट, रिलेवेंट और बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहा है साथियों। तो साथियों थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कर दिया करो क्लास को कमेंट के माध्यम से, और हमें थोड़ा सा बताया करो साथियों कि आपको हमारी क्लास में क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि साथियों अभी हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं। हो सकता है साथियों आने वाले दिनों में हम चीज़ों को डिजिटल बोर्ड पर लेकर चले, उससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, लेकिन आपको साथियों ये बात पक्की है, यूपीएसआई
2025 वाली भर्ती में आपको 40 में से 38 क्वेश्चन मैं इस अपनी सीरीज से बिल्कुल दिखा दूंगा साथियों। ठीक है साथियों, तो क्लास को साथियों पूरा देखा करिए, एंड तक देखा करो, क्योंकि टॉप 100 MCQ हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को भी साथियों मोटिवेट करके चला करो। माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना खुद का सपना पूरा करना है साथियों। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है साथियों, अगला टॉपिक एक नए क्लास से अगली क्लास साथियों एक नए टॉपिक से लेकर चलेंगे। और अपनी पढ़ाई को साथियों बहुत अच्छे तरीके से करते रखिए, जारी रखिए साथियों। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो ठीक है साथियों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।